हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपके सामने क्लास नाइन्थ सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले समरी में नजर डालते हैं। लोकेशन, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया लाइज इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई है, यानी नर्दर्न हेमिस्फीयर में ये स्थित है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ है वो इंडिया को दो भागों में बांटता है। सेकेंड पॉइंट है साइज, इंडिया का साइज कितना है? लैंड मास यानी इंडिया की जो जमीन है, हमारे भारत की जमीन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड में। रैंक में देखें तो अकॉर्डिंग टू इट्स साइज के हिसाब से हम 7वें नंबर पर आते हैं। सी पॉइंट है लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री यानी जमीन 15,200 किलोमीटर है। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का मतलब होता है गुजरात से लेकर के नीचे केरला और इधर आप ईस्ट की तरफ चले जाएंगे वेस्ट बंगाल तक, जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की समुद्री रेखा वो है 7,516.6 किलोमीटर। ई पॉइंट है वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। इंडिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज हैं, सबसे पहली है बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट की तरफ, सेकेंड है अरेबियन सी इन द वेस्ट की तरफ, थर्ड है इंडियन ओशियन इन द साउथ नीचे की तरफ। एफ पॉइंट है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो ऊपर से आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर क्रॉस होता है। थर्ड है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और पूरा संसार। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मैरीटाइम एक्टिविटी। समुद्री एक्टिविटी में अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो वो सेंट्रल पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर में है। पहला पॉइंट है हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है भारत की, ये बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशियन, नीचे जो इंडियन ओशियन है उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। हमारा सारा व्यापार, हमारा सारा बिजनेस यहीं से होता है। पॉइंट है डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड इनटू इंडिया इंडियन ओशियन। ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन साइड का साउथ का एरिया, वो नीचे इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है, विच मेक्स इट इजियर फॉर इंडिया के लिए, जो बहुत आसान हो जाता है टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कॉन्टैक्ट करने में, यानी उनसे बिजनेस करने में, आने जाने में आसानी हो जाती है भारत को। बी है पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रूट। हमारा जो लैंड रूट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स। इंडियन स्क्रिप्चर्स के जो आइडिया हैं, हमारी मूर्तियां, इंडियन न्यूमरल्स, हमारे जो नंबर हैं, काउंटिंग है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मसालों का एक्सपोर्ट, मुस्लिन कपड़े का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में हमारा काफी फेमस है। सी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर जो है यानी ग्रीक स्टाइल की मूर्तियां, वेस्ट एशियन आर्किटेक्चर, वेस्टर्न का एशियन आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग बनाने की कला है, इन द फॉर्म ऑफ डोम एंड आर्चिज। डोम होते हैं इस तरीके से जो हमारे मंदिरों के ऊपर गोल गोल बने होते हैं, और आर्चिज होते हैं ऐसे गोल दरवाजे। नीचे दरवाजा है, वहां से आप एंटर करिए। तो इस तरीके से डोम्स और आर्चिज ये जो हमारे हैं, ये काफी सारे फेमस हैं
इसी लैंड रूट की वजह से। फोर्थ पॉइंट है इंडिया एंड नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश। सबसे पहले इंडिया हैज 29 स्टेट्स, हमारे देश में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी पॉइंट है इंडियाज नेबर, भारत के जो पड़ोसी हैं वो है फर्स्ट पॉइंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद सेकंड चाइना, नेपाल और भूटान, वो ऊपर नॉर्थ में है। थर्ड म्यांमार एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश और उसके पीछे म्यांमार, ये ईस्ट में है। श्रीलंका एंड मालदीव साउथ में है, श्रीलंका और मालदीव नीचे आइलैंड है, ये पानी में है, साउथ में है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताओ जो हमारे इंडिया के अरेबियन सी में, वो है लक्षद्वीप आइलैंड। इसका आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी में है। क्वेश्चन 2, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, उन कंट्री के नाम बताओ जो इंडिया से बड़ी हैं। इंडिया 7th नंबर पर है, जो इंडिया से 6 कंट्री बड़ी हैं उनके नाम है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया से बड़ी हैं। क्वेश्चन 3, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, नीचे साउथ में और ईस्ट की तरफ कौन सा आइलैंड ग्रुप है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन 4, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर, कौन सी आइलैंड कंट्री होती है जो पानी में जो कंट्री होती हैं, आसपास पानी होता है, तो कौन सी आइलैंड कंट्री हमारे सदर्न नेबर नीचे साउथ में है, वो है श्रीलंका एंड मालदीव। क्वेश्चन 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, हमारे इंडियन ओशियन के ऊपर हेड पे इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है, बिल्कुल बीचों बीच है, इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, बताओ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट। 7, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन डिस्क्राइब करनी है। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ जो कॉन्टैक्ट था उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ जो इंडिया का कॉन्टैक्ट था उसके क्या इफेक्ट पड़े इन एंशिएंट एंड मेडिवियल पीरियड में, एंशिएंट और मेडिवियल पीरियड में जो इंडिया के इफेक्ट पड़े थे वो ये थे कि सबसे पहले उपनिषदा, रामायणा, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा की कहानियां, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में पहुंचा। उसके बाद स्पाइसेस, मुसलिन और अदर मर्केंडाइज आइटम हमारे इंडिया की, ये पूरे वर्ल्ड में पहुंची डिफरेंट कंट्रीज में। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक का स्कल्पचर था, मूर्ति कला, आर्किटेक्चरल स्टाइल, बिल्डिंग बनाने की कला, डोम्स और मिनरेट्स, वो जो खंबे लगे होते हैं, डोम्स बने होते हैं, ये सब वेस्ट एशिया से बिल्डिंग स्टाइल के हमारे इंडिया में आए। तो इस तरीके से इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ जो कॉन्टैक्ट था उसका प्रभाव काफी अच्छा था। क्वेश्चन 10, वाई 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बताओ ये 82 डिग्री और 30 मिनट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में क्यों लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, मेंशन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर दिन और रात के ड्यूरेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको बताना है। आवर कंट्री हैज कल्चरल लिंकेज, हमारे देश के सांस्कृतिक संबंध विद एंटायर एशियन कंट्री से थ्रू आउट द एजेस, हजारों सालों से हैं, एक्सप्लेन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एशियन कंट्रीज जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं उसमें हमने बहुत कुछ उनसे लिया, बहुत कुछ उनको दिया। क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब द इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी देशों को डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन 14, विच स्टेट, स्टेट मतलब पट्टी,
कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है श्रीलंका को फ्रॉम इंडिया से? वो है द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये दो ऐसी स्टेट हैं जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती हैं। और क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल लैंड मास, इंडिया की पूरी जमीन कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आप एनसीईआरटी को फोकस रखिए, उसे ध्यान से एक बार रीड करिए और इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से रिवाइज कीजिए। इसी में से पेपर आएगा। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।